हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे थे और इसमें ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीपी से कुछ क्वेश्चन को किए थे, उसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखे थे और ये हम लोग आर डी शर्मा से 20.5 को कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स ए बी सी इन एपी। इट मीन्स यहाँ पर ए बी सी एपी में है और इसका सम जो है, योगफल हम लोगों का एडिशन जो है 18 है। इफ ए एंड बी इच इंक्रीज्ड बाय 4, ए और बी में अगर 4 का इंक्रीजमेंट कर देते हैं, ए और बी में 4 को ऐड कर देते हैं एंड सी इज इंक्रीज्ड बाय 36 और सी में हम लोग 36 को ऐड कर देते हैं, द न्यू नंबर्स फॉर्म ए जीपी। तो ऐसा करने के बाद जो है, जो हमारे नंबर्स है वो हम लोगों को जीपी हो जाते हैं। तो एटलीस्ट सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे, ऑलरेडी आप लोगों को बताए थे कि अगर सम ऑफ एपी हम लोगों का दिया हुआ है, मिडिल टर्म को हम लोगों को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्म से हम लोग डिवाइड कर देंगे। इसमें आप लोगों को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन, देखिए कितना इजी वे में हो जाता है और ऑलरेडी हम लोग किए हैं। देखिए अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि सर एपी को हम ए माइनस डी ए और ए प्लस डी करके करते हैं। हमें लगता है कि अब वो छोटी सी बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि सिंस ए बी सी आर इन एपी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप लोगों को एपी में 3 टर्म्स हो तो आप लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे सम में और आप लोगों को मिडिल टर्म यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को b इक्वल टू 18/3 जो कि आप लोगों का 6 हो जाएगा। ये आप लोगों का मिडिल टर्म हो चुका है। इसके बाद आप लोगों का कह रहा है कि इफ ए एंड बी इच इज इंक्रीज्ड बाय 4 एंड सी इज इंक्रीज्ड बाय 36। कहता है कि ए और बी में 4 को इंक्रीजमेंट किया जाए और सी में 36 का इंक्रीजमेंट किया जाए तो ये हम लोगों का जीपी हो जाता है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए में हम लोग 4 को इंक्रीज करेंगे। यहां पर दे रहा है कि इफ ए एंड बी इज इंक्रीज्ड बाय 4, ए में 4 को इंक्रीज करेंगे, बी में हम लोग 4 को इंक्रीज करेंगे और सी में हम लोग 36 को इंक्रीज करेंगे। ये हम लोगों का आर इन जीपी, ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला चीज है, ठीक है। इसके बाद एक बात और ध्यान में आप लोगों को रखना है। आप लोगों को पता है कि अगर एबीसी हम लोगों का एपी में होता है तो ऐसे कंडीशन में ए प्लस सी इक्वल टू हम लोगों का 2b हो जाता है। ए प्लस सी इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाता है, 2b हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग एपी के प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। बी का वैल्यू यहां पर हम लोगों का 6 है। तो ऐसे कंडीशन में ये 6 इंटू 2 इट मीन्स 12। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर पता है, a प्लस सी इक्वल टू 12। ये आप लोगों का इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए जीपी के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, हम लोग पढ़े हैं इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। लेकिन बी के लिए यहां पर बी प्लस हम लोगों का 4 है, सी के लिए सी प्लस 36 है और ए के लिए हम लोगों का ए प्लस 4 है। तो आप लोग बी का वैल्यू जो है यहां पर 6 पुट कर देंगे। बी का वैल्यू 6 अगर पुट करेंगे तो ये आप लोगों का ए प्लस 4 और 6 अगर बी को पुट करेंगे तो 10 सी प्लस 36 आर इन जीपी, सेम चीज है आर इन जीपी। और अगर ये जीपी में है तो ऐसे केस में आप लोगों को बी स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों का एसी होगा। बी स्क्वायर अगर हम लोग करें और ये एसी आप लोगों का है तो ए प्लस 4 इंटू सी प्लस 36 इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ये आपका बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी। अब देखिए यहां से आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल टू आप लोगों का 12 है, यहां से a का वैल्यू हम लोग या c का वैल्यू, ठीक है, a या c का वैल्यू आप लोग यहां से लेंगे और लेकर के यहां पर आप लोग पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहां पर करते क्या है,
अगर हम लोग c का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 12 माइनस ए लिखेंगे। अगर हम लोग c का वैल्यू पुट आउट करना चाहते हैं तो ये करेंगे, और अगर c का वैल्यू पुट आउट करना चाहते हैं तो 12 माइनस ए होगा। सपोज अगर हम लोग a का वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू आप लोगों का 12 माइनस सी होगा। तो ये 12 माइनस सी प्लस 4 और c प्लस 36 इक्वल टू 100 यहां पर डाल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ये चीजें हो गई। अब यहां पर आपका जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। देखिए यहां पर आप लोगों का हो जाता है 16 माइनस सी और c प्लस 36 इक्वल टू 100, और आप लोग इसे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को यहां पर 16c, इसमें इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 36, c में c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर, और c में हम लोग 36 से करेंगे माइनस 36c इक्वल टू 100। अब ये आप लोगों का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है जहां पर ये आप लोगों का c स्क्वायर होगा, और देखिए यहां पर आप लोगों का जो है 36c आप लोगों का माइनस में है और 16c आप लोगों का प्लस में है। ये माइनस 20c होगा जो राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हम लोगों का 20c। देखिए इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसे हम लोग राइट साइड में ले जा रहे हैं, इसे हम लोग राइट साइड में ले जा रहे हैं। 36 में आप लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 36 में 16 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो आप लोगों को याद है, जो रिमेंबर है उसका यूज करना है। तो ये 6 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर होगा जो कि 576 आप लोगों को याद है। तो ये प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को 24 का स्क्वायर अगर आप लोगों को रिमेंबर है तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसे जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं इसे हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं, और राइट साइड में ले जाने के बाद जो है ये हम लोगों का माइनस में होगा। तो ऑलरेडी इस तरफ ये प्लस में है, प्लस 100 माइनस 576 इक्वल टू 0, और इस तरीके से यहां पर आप लोगों का c स्क्वायर प्लस 20c माइनस 476 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर आप लोगों को इक्वेशन मिल चुका है। अब आप लोगों को यहां पर करना क्या है, इसे आप लोग सोल्व करेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है कि c का वैल्यू ABC का वैल्यू यहां पर क्या होगा। ABC के वैल्यू को हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना था, जो कि यहां पर हम लोग ABC के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए इसका आप लोगों को फैक्टर करना होगा, और एक बात और है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि फैक्टर करने में हमें टाइम लग रहा है या फिर मुश्किल है, तो आप लोग जो है जो डिस्क्रिमिनांट के लिए हम लोगों का था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a आप लोग उसका यूज कर लेंगे। तो ऑलरेडी यहां पर हम फैक्टर यहां पर इसका यूज करने जा रहे हैं। तो जब आप लोग इसका फैक्टर करेंगे तो ये आप लोगों का c प्लस 34 इंटू c माइनस 14 इक्वल टू आप लोगों का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे केस में c इक्वल टू आप लोगों का माइनस 34 और c इक्वल टू आप लोगों का 14 होगा। c का वैल्यू अगर माइनस 34 है तो आप देख सकते हैं c का वैल्यू यहां से हम लोगों का 12 माइनस a का वैल्यू निकालना होगा। a का वैल्यू यहां पर हम लोगों का 12 माइनस c था। a का वैल्यू हम लोगों को यहां पर 12 माइनस c था। अगर आप लोग a का वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 12 माइनस 34, तो ये 12 माइनस 34 जो कि आप लोगों का 46 होगा। और c का वैल्यू अगर हम लोग 14 अगर रखते हैं तो a का वैल्यू आप लोगों का 12 माइनस 14 माइनस 2 होगा। तो देख सकते हैं हम लोगों को यहां पर पूछा जा रहा था कि ABC का वैल्यू क्या होगा। तो देख सकते हैं a का वैल्यू अगर हम लोग 46 अगर रखते हैं,
ए का वैल्यू अगर 46 रहते हैं, बी का आप लोगों का 6 है और सी के लिए आप लोगों का -34 होगा फर्स्ट। सेकंड में अगर ए का वैल्यू हम लोग -2 रखते हैं, बी आप लोगों का 6 है और सी जो है आप लोगों का 14 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को डबल रिजल्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए प्रोसेस की बात अगर करें तो यहां पर अगर मैं आ चुका हूं तो समझ लीजिए कि हमारा काम हो चुका है। और इसके बाद जनरली जो प्रोसेस है, क्योंकि कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने पहले पढ़ लिया है, इन सभी चीज़ों का यूज जो है आप लोगों को खुद से करने की कोशिश करना है, तभी जो है हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारा कोशिश है कि आप लोगों को बेस को जो है पहले क्लियर कर दिया जाए और जनवरी से जो है हम जेई के लिए जो है आप लोगों को बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो है आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि जो चैप्टर आप लोगों को बेसिक हम कर चुके हैं उसमें से जो है जो अच्छे क्वेश्चन है उसे जो है पहले आप लोगों को यहाँ पर हम डिस्कस करा देंगे। बाकी चीज़ें जो ऑफलाइन क्लासेज आप लोगों को मार्च से जो चलेंगे उसमें जो है आप लोगों को जैसे जैसे क्लासेज चलेंगे वैसे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेज जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर बेस को लेकर के हम चल रहे हैं और जो बच्चे अभी घर से पढ़ रहे होंगे उन लोगों के लिए बेनिफिशियल आप लोगों का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। चलिए, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 56। देखिए जीपी का 3 टर्म का सम दे दिया है और जीपी के लिए हम लोगों का मिडिल टर्म निकालना इजी तब होगा जब जो है वहां पर प्रोडक्ट दिया हुआ है। लेकिन चलिए अभी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को दे रखा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स, the sum of 3 numbers in GP is 56 if we subtract 1721 from these numbers, that in that order, जैसे आप लोगों को सिस्टमेटिक है उसी ऑर्डर में, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड टर्म से हम लोग 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड टर्म से हम लोग 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी ऑब्टेन एन जीपी, वी ऑब्टेन एन एपी, हम लोगों को एपी मिलता है। फाइंड द नंबर्स। देखिए ये बिल्कुल हम लोगों को यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हम लोग यूज करेंगे वो एपी वाले सेक्शन का ही यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो एपी वाले सेक्शन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि एपी वाले सेक्शन से जो है, ठीक है, एपी वाले सेक्शन से हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले जो है 3 टर्म्स को हम लोगों को लेना होगा। लेट 3 टर्म्स बी ए बी एंड सी। 3 टर्म्स जो है हम लोगों का ए बी सी है। अगर ये 3 टर्म्स ए बी सी है तो हम लोग आते हैं इस लाइन में, इफ वी सब्ट्रैक्ट
1721 फ्रॉम दिस नंबर्स इन दैट ऑर्डर। उसी ऑर्डर में अगर हम लोग 17 और 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस 1, b माइनस 7, c माइनस 21 आर इन एपी। ये तो सिस्टम की बात हो गई। हमसे यहां पर बोला जा रहा था कि इफ 1, 7 एंड 21 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर्स इन दैट ऑर्डर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म से 1, सेकेंड टर्म से 7 एंड थर्ड टर्म से हम लोग 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये एपी में हो जाता है। और हम लोग यहां पर पढ़े थे कि अगर ये एपी में है तो एपी का प्रॉपर्टी भी हम लोगों को यहां पर पता है। एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2b इक्वल टू a प्लस सी का यूज करते हैं। अगर ये हम लोगों का एपी में है तो हम लोग 2b इक्वल टू a प्लस सी का यूज करते हैं। एक बात और है, हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है कि ये जो 3 टर्म्स हम लोगों का है ये जीपी में है, सबसे पहला चीज है। और जीपी का जो प्रॉपर्टी हम लोगों का है उस प्रॉपर्टी को भी हम लोगों को ध्यान में भी रखना है। तो फर्स्ट हम लोगों का जीपी का प्रॉपर्टी होगा, सेकेंड उसका सम दिया हुआ है, और थर्ड में हम लोगों का एपी का प्रॉपर्टी होगा। एक बात और ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोगों को 3 वेरिएबल अगर है तो वैसे केस में वहां पर 3 इक्वेशंस हम लोगों को जरूर यूज होगा। ठीक है, विदाउट 3 इक्वेशंस जो है हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए यहां पर क्या होता है कि जो हम लोगों को यहां पर दे रखा है, सबसे पहले ये हम लोगों का एपी में है, ठीक है, और लेट 3 टर्म्स बी ए बी सी, है ना, और ये ए बी सी जो है जीपी में है। ये भी बातें आप लोगों के लिए क्लियर है। तो यहां पर आप लोग यूज करेंगे 2 इंटू बी माइनस 7, 2 इंटू बी माइनस 7 इक्वल टू, देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये आप लोगों को a माइनस 1 प्लस सी माइनस 21, ए प्लस सी माइनस 22, ये चीजें आप लोगों को यहां पर बन चुका है। ये इक्वेशन आप लोगों को यहां पर मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो b का वैल्यू यहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, b का वैल्यू अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसे आप लोग राइट साइड में ले जाएंगे, इक्वेशन आप लोगों को यहां पर मिलेगा। और जनरली देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल की बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हैं तो वहां पर आप लोगों के लिए ऑप्शंस जो है यूजफुल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जो है आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है, और ऑलरेडी जो है ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए जनरली यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों का 2b माइनस 14 इक्वल टू ए प्लस सी माइनस 22, और इस तरीके से 2b इक्वल टू, इसे हम लोग प्लस में करेंगे, a प्लस सी, 14 को प्लस में अगर हम लोग कर दें तो ये माइनस 8 हम लोगों का हो जाएगा। b का वैल्यू अगर आप लोग चाहेंगे तो यहां से b का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अभी चलिए इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। तो ये 3 नंबर्स हम लोग ए बी सी लिए थे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 56। ये आप लोगों का सेकेंड इक्वेशन होगा। तो इसके बाद आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का जीपी में, ये आप लोगों का किस में है, जीपी में है। जीपी में अगर है तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंस ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जो है जीपी में है, और ऐसे केस में हम लोगों के पास जो जीपी का कंडीशन है बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का ए सी है। अब देखिए 3 इक्वेशंस हम लोगों को यहां पर मिल चुका है। ठीक है, 3 इक्वेशंस हम लोगों को यहां पर मिल चुका है, और हम इसलिए जीपी के लिए जो 3 टर्म्स के लिए हम लोगों का होता है ए बाई आर, ए और ए आर, उसका यूज हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। को बेनिफिशियल तब होता है जब वहां पर जीपी के टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, जिससे आर कैंसिल होता है और मिडिल टर्म हम लोगों को इजी वे में फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, मिडिल टर्म हम लोगों को मिलने वाला है नहीं। और अगर ये मिडिल टर्म हम लोगों को नहीं मिलने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे पहले इसको
कि b का वैल्यू हम लोग बिल्कुल इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। b का वैल्यू जो है बिल्कुल इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर a प्लस सी माइनस 8 है और ये a प्लस बी प्लस सी है। अगर ये दोनों को, ठीक है, अगर ये हम लोग देखें या फिर अगर आप लोग इसको चाह रहे हैं तो इसको जो है कंप्लीट एक ऑर्डर में आप लोग लिख लीजिए उसी फॉर्म में, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू -22। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, यहां पर हम लोग बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ही आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे ए और सी आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए माइनस में है, ए प्लस में है, सी माइनस में है, सी प्लस में, कैंसिल होगा। बचेगा 2b और यहां पर b, तो ये 2b और b मिलकर के हम लोगों का हो जाता है 3b। इसके बाद ये जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे ये हम लोगों का 36 होगा और b का वैल्यू हम लोगों को 12 मिल चुका है। चलिए एक काम तो एटलीस्ट हम लोगों का हो गया, b का वैल्यू जो है 12 हम लोगों को मिल चुका है। अब आप देख सकते हैं कि अगर b का वैल्यू अगर 12 है, b का वैल्यू अगर 12 है, b का वैल्यू अगर 12 यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, b इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकेंड में v का वैल्यू अगर 12 आप लोग रखेंगे तो a प्लस 12 प्लस c इक्वल टू 56 और ऐसे केस में a प्लस सी इक्वल टू 44 और ये आप लोगों का फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। a प्लस सी इक्वल टू हम लोगों का 44 है और देखिए यहां पर ए सी इक्वल टू आप लोगों का बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर और b का वैल्यू आप लोगों का 12 है, 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए ऐड करके हम लोगों को यहां पर क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ऐड करके हम लोगों को जो है ऐड करके 44 चाहिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करके हम लोगों का 144 चाहिए। तो आप लोग अगर इसे चाहें तो आप लोग ऐसे भी यहां पर देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोगों का 144 चाहिए और ये हम लोगों को 44 चाहिए। देखिए यहां पर सब्सट्रैक्ट करके आप लोग देख लेंगे b का वैल्यू हम लोग को, देखिए मिडिल टर्म हम लोगों को मिल चुका है, इक्वेशन हम लोगों को यहां पर मिल चुका है। तो अब जो है प्रोसेस आप लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक बार हम लोग देख लें कि कहीं हम लोग इक्वेशन में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन अगर कहीं हम लोगों का गड़बड़ अगर हो जाता है तो पूरा जो है, और b का वैल्यू हम लोगों का 12, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाता, लेकिन गड़बड़ नहीं होता। ये हम लोग अगर देखें तो ऐड करने के बाद, ये हम लोगों को ऐड करने के बाद 34 आ रहा है और 34 का मतलब थोड़ा सा चेक करना होगा हम लोगों को, इक्वेशन में जो है थोड़ा सा हम लोगों को चेक करना होगा, क्योंकि इक्वेशन में जो है कहीं पर कोई प्रॉब्लम हम लोगों का है, कुछ छूटा हुआ है। चलिए एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56, ये सही है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1721 फ्रॉम दिस नंबर इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन एन एपी, फाइंड द नंबर। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर्स हम लोग एबीसी को लिए हैं और इसमें से 1, 7 एंड 21 को सब्ट्रैक्ट किए हैं। तो ये हम लोगों का होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b माइनस 14 ए प्लस सी हम लोग कर लिए और ये आप लोगों का 22, देखिए यहीं पर गड़बड़ हुआ था। ये 14 को जो हम लोग राइट साइड में लाए थे, 14 को जो हम लोग राइट साइड में लाए थे, तो ये हम लोगों को यहाँ पर 8 हो गया था। हालांकि पहले हम लोग 8 लिखे थे, लेकिन बाद में जो हम इस तरफ करके कर रहे थे यहीं पर गड़बड़ हो गया था। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए ये 4 को हम लोग इस तरफ अगर प्लस में करते हैं तो 14 और 8 22 हो जाता है।
ये -8 हम लोगों का है। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हम लोगों का जो है, एक बात को ध्यान में रखना है कि हम लोगों का कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 22 a + c - 22, इसे हम लोग इस तरफ लाए हैं प्लस में लाने के बाद 14 प्लस में हम लोग कर दिए, ये हम लोगों का 2b - a - c = -8। 2b माइनस चलिए ये तो बिल्कुल सही है। और a + b + c = 56 है। अगर ये दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो ये हम लोगों का हो जाता है, यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 3b हो जाता है, और 56 और ये हम लोग -8 को ऐड करेंगे। 56 और -8 को ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का 48 हो जाएगा। ये हम लोगों का 48 होगा, जो कि हम लोगों का 16 टाइम में होगा। चलिए b = 16 हो गया। अब देखिए यहां पर आते हैं, b के लिए हम लोग यहां पर 16 पुट करेंगे, a + c = 16 को इस तरफ कर देंगे, ये आप लोगों का 40 हो जाएगा। और अब देखिए यहां पर मिल चुका है, ऐड करके हम लोगों को 40 चाहिए पहला चीज, और मल्टीप्लाई करके हम लोगों का 144 चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि ऐसे केस में 36 और 4, 36 एंड 4 को अगर हम लोग ऐड कर दें, 36 और 4 को हम लोग ऐड कर दें तो 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 144 होगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को यहां पर मिल रहा है कि अगर हम लोग a का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, a का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं, b का वैल्यू हम लोगों को यहां पर 16 होगा, ठीक है, और c का वैल्यू जो है हम लोगों का 36 हो जाएगा। ये केस में हम लोगों को आ गया, ठीक है। a का वैल्यू जो है हम लोगों का 4, और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों का कह रहा है। और नंबर्स को अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ये बिल्कुल 144 हम लोगों का, अब यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये 44 के लिए जो है ये हम लोगों का चेंज हो जाएगा। b² = ac है, ac = आप लोगों का 16 का स्क्वायर होगा। देखिए ये 16 का स्क्वायर 256, और अब जो है आप लोगों का 8 और 32 होगा, क्योंकि इसे भी तो चेंज करना था हम लोगों को, है ना। तो अब जो है ये आप लोगों का 8, 16 और 32, 8, 16 और 32 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये चीजें थी, आप लोगों ने यहां पर देखा, हम लोगों को जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोगों को फॉर्म करना था, और थोड़ा सा जो है एक्टिव रखना है हम लोगों को, थोड़ा सा एक्टिविटी को जो है केयरफुल हो करके यहाँ पर करना है, क्योंकि आपने देखा हमने जो है बाद में इसे सब्सट्रैक्ट करने में यहाँ पर शायद क्या लिखा गया था मुझे अभी ध्यान में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि हमारा कैलकुलेशन जो है गड़बड़ हो गया। तो देखिए प्रोसेस तो हम लोग समझेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट का हिस्सा होता है। कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए, कॉन्सेप्ट हम लोगों को चलने के लिए कहेगा, और इसके बाद कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि कैलकुलेशन को आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोगों को क्या कह रहा है, और आप लोग अगर बुक अगर साथ में रख करके चले तो ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों का होगा। ये जो क्वेश्चन हमें लिखना पड़ रहा है इसे हम डिस्प्ले कर देंगे, और आप लोग जो है टाइम को सेव कर पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। कहता है कि इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इफ ABC आर इन AP, ABC आर इन GP, ABC आर इन GP, और ABC अगर GP में है तो हम लोगों को यहां पर कुछ चीजों को प्रूव करना है, ठीक है।
तो यहां पर प्रूफ करना है फर्स्ट में देन लिख देते हैं, देन फर्स्ट में हम लोगों को प्रूफ करना है a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम हम लोग करते हैं, अगर ए बी सी हम लोगों का जीपी में है, ए बी सी अगर जीपी में है और कॉमन रेशियो को हम लोग आर कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट कॉमन रेशियो भी आर, कॉमन रेशियो अगर आर है तो b इक्वल टू हम लोगों का ए आर होगा और c इक्वल टू हम लोगों का ए आर स्क्वायर होगा, ठीक है। b इक्वल टू हम लोगों का ए आर हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा और r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों का c होगा। अब आपको करना क्या है, लेफ्ट और राइट साइड में आप लोग क्या करेंगे, a b c का वैल्यू पुट करेंगे। अब a का क्या पुट करना है हम लोगों को, a तो ऑलरेडी a है, b और c का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब आप लोगों को LHS जो आप लोगों का होगा a इंटू बी के लिए हम लोग ए आर लिखेंगे, तो ये आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी के लिए ए आर स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर आर फोर, जो कि ए आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये ए क्यू आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर को कॉमन किए, ए से मल्टीप्लाई होकर के ए क्यू हुआ, आर स्क्वायर को कॉमन लिए हैं 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया। और आर एस एस को जो अब आप लोग देखेंगे, ये सी आप लोगों का है, सी के लिए हम लोगों को यहां पर ए आर स्क्वायर करने की जरूरत है। इसके बाद ए स्क्वायर है, बी के लिए हम लोगों को ए आर है जो कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा। यहां से ए स्क्वायर को कॉमन करके आप लोग बाहर कर लेंगे तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके का रिजल्ट होगा। आप देख सकते हैं जो आप लोगों का लेफ्ट साइड है वही आप लोगों का राइट साइड है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। चलिए इसके हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही आप लोगों का रहेगा b इक्वल टू ए आर एंड c इक्वल टू ए आर स्क्वायर। देखिए यहां पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई बी क्यू, 1 बाई ए क्यू प्लस 1 बाई बी क्यू प्लस 1 बाई सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। चलिए लेफ्ट साइड में हम लोग आते हैं। ए स्क्वायर आपका है, बी स्क्वायर है तो आप लोग यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो आप लोग लिखेंगे ए स्क्वायर और आर का पावर 4। ये काम आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग आते हैं 1 बाई ए क्यू, बी क्यू अगर आपको करना है तो 1 बाई ए क्यू और आर क्यू, और सी क्यू अगर करना है तो 1 बाई ए क्यू और आर का पावर 6। ए का पावर आप लोगों को यहां पर 6 होगा, आर का पावर 6 होगा। ये आप लोग एलसीएम ले लीजिए, ए क्यू और आर का पावर 6, ए क्यू और आर का पावर 6। तो ये आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है आर क्यू, यहां पर सॉरी आर 6, यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है आर क्यू और यहां पर मिलने वाला है 1। अब ए क्यू यहां पर अगर डिवाइड होगा तो ये आपको ए क्यू मिलेगा, R6 से R6 कैंसिल होगा। इस तरीके से ए क्यू इंटू आर का पावर 6 प्लस आर क्यू प्लस 1। लेफ्ट के बाद आप लोग राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में हम लोगों को दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए क्यू यहां पर है, बी क्यू के लिए हम लोग यहां पर इसका क्यू करेंगे ए क्यू आर क्यू, और सी क्यू के लिए ए क्यू और आर के पावर 6। ए क्यू को हम लोग कॉमन लेंगे 1 प्लस आर क्यू प्लस आर का पावर 6, और देख सकते हैं कि जो हम लोगों का लेफ्ट है वही आप लोगों का राइट है, लेफ्ट और राइट हम लोगों का दोनों सेम है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस है उसे हम यहाँ पर केवल आप लोगों को दे देते हैं एज अ होमवर्क, ठीक है, जिसे आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई ए माइनस बी प्लस सी। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 4th इक्वेशन है 1 बाई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1/b² इक्वल टू 1/b² माइनस सी स्क्वायर। ध्यान में रखना है टोटल क्वेश्चन को, बी और सी का वैल्यू आप लोग लेफ्ट और राइट में पुट कर लेंगे, रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। a प्लस 2b प्लस 2c इंटू a माइनस 2b प्लस 2c a स्क्वायर प्लस 4c²। तो आप लोग जो है जो ये 3 रिमेनिंग क्वेश्चंस है आप लोग इसे कर लेंगे। हालांकि आगे भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, ठीक है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों पर छोड़ना उचित नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो गया कि यहाँ पर b के लिए AR और C के लिए AR² को हम लोगों को पुट कर देना है, और ये जैसे ही हम लोग पुट करेंगे लेफ्ट और राइट आप लोगों को इक्वल आएगा। बस एक ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप लोग जो है कैलकुलेशन केवल सही करें, क्योंकि कैलकुलेशन हर कंडीशन में स्टूडेंट को खुद ही करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पर यह है कि आप जो प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि कुछ चीज़ें छूटे नहीं, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सारा प्रोसेस सही कर देते हैं और बीच में अगर कुछ छूट जाता है, ठीक है, तो आपका जो है पूरा जो वर्क है वो आपका जो है यूजलेस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं। कोशिश यही है कि आप घर पर भी अगर हैं तो आप कुछ कुछ चीजों को सीखते रहें। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, 9 नंबर में है कि इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, सेम चीज है लेकिन यहां पर 4 टर्म है। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, देन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फर्स्ट है ए बी माइनस सी डी बाई बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी डी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस सी बाई बी। चलिए यही हो गया। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को दे रहा है कि ए बी सी डी आर इन जीपी। ए बी सी डी हम लोगों का जीपी में है और हम लोगों को यहां पर ए बी सी डी जीपी में देने के बाद जो है हम लोगों को यहां पर प्रूफ करने के लिए यहां पर दे रहा है, जिसे हम लोगों को यहां पर प्रूफ करना है वो हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है, वो हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है ए बी माइनस सी डी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लेट आर बी कॉमन रेशियो, आर बी कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो है। अगर आर कॉमन रेशियो है तो बी इक्वल टू आपका ए आर होगा, सी इक्वल टू आपका ए आर स्क्वायर होगा और डी इक्वल टू आपका ए आर क्यूब होगा। ये चीजें आप लोगों को यहां पर है, ठीक है। ए इक्वल टू आप लोगों का बी आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इक्वल टू ए आर क्यूब। अब आपका प्रोसेस सिंपल है, आप लोग यहां पर क्या करेंगे, बी सी डी का वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट आप लोगों का इक्वल आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोग लेफ्ट साइड में यहां पर आते हैं, ए आप लोगों का रहेगा, बी के लिए हम लोग ए आर रखने वाले हैं, ये ए आर, सी के लिए हम लोगों का है ए आर स्क्वायर और डी के लिए ए आर क्यूब बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अगर आप लोग करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर के लिए करेंगे ए स्क्वायर आर 4 होगा। अब देखिए यहां पर ए और ए स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर है, यहां पर आर है और यहां पर आर का पावर 5 है। तो ये आप लोग ए स्क्वायर आर को कॉमन लेंगे, 1 माइनस आर का पावर 4 होगा। नीचे आइए, नीचे यहां से हम लोग ए स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर होगा। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। अब ऐसे कंडीशन में आर इंटू इसको आप लोग 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर कर सकते हैं और नीचे आप लोगों को आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर है।
जो कि ये कटेगा और यहां से r भी कैंसिल होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर आप लोगों को यहां पर आएगा। अब देखिए इसका हम लोग राइट साइड देखते हैं, a प्लस सी बाई आप लोगों का b है, RHS में हम लोग आते हैं, a तो आप लोगों का a है, c के लिए हम लोगों को यहां पर ए आर स्क्वायर का यूज करना है और b के लिए हम लोगों को ए आर का यूज करना है। a को हम लोग कॉमन लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए आर और ये कैंसिल होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर, बस यही चीजें हैं। तो आपने देखा कि लेफ्ट और राइट हम लोगों का इक्वल है, हेंस LHS इक्वल टू RHS या हेंस दिस इक्वल टू दिस। इसमें जो हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें भी हम लोगों का 3 क्वेश्चंस है। हम यहां पर चाहते हैं कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे आप लोग खुद से कर लें। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी जो है हम लोग ठीक उसी प्रकार से यहां पर कर लें, ठीक है। तो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, हो सकता है कि आपके पास अगर बुक नहीं हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग RD शर्मा का बुक जो है आप लोग रखें। ये बहुत ही बेस्ट बुक है और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप लोगों को ज़रूरी है। और इंजीनियरिंग का अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो वैसे केस में बेस तो आप लोगों का सही होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें जो अदर जो क्वेश्चंस है जिसे आप लोगों को खुद से कर लेना है और प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, इसीलिए आप लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों का है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस डी का होल स्क्वायर। देखो यहां पर बच्चा जो है थोड़ा सा भयभीत हो जाता है कि सर यहाँ पर 4 टर्म दिया हुआ है, 4 टर्म को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सचमुच, हाँ, 4 टर्म को कैसे करेंगे। देखिए आप लोग अगर लेफ्ट साइड से चलना शुरू करते हैं तो आप लोग इसको लिखेंगे क्या, आप लोग इसको लिखेंगे इसको x और इसको y आप लोग कर लेंगे। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, LHS में जब हम लोग चल रहे हैं तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2xy a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है। उसके बाद प्लस c प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए a प्लस बी को अगर हम करें, a के लिए तो a हम लोगों का है, b के लिए हमारे पास AR हो जाता है। अगर हम लोग यहां पर c प्लस डी करते हैं तो c के लिए हम लोगों को AR स्क्वायर है और d के लिए हम लोगों को ARQ है प्लस c प्लस डी का हम लोगों का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए एक काम करना है, r को यहां से आप लोग निकालिए, r को यहां से आप लोग निकालिए और एक r को आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हमने क्या बताया, यहां से r को आप लोग निकालिए। अब आप कहेंगे सर r को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें b प्लस सी चाहिए और b में हम लोगों को AR होता है। तो इसमें आप लोग यह भी कह सकते हैं कि सर r से यहां पर डिवाइड कर रहे हैं और r से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात तो सेम है। यहां पर r से डिवाइड करके और r से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हम लोगों का AR प्लस AR स्क्वायर, r से डिवाइड किए हैं AR प्लस AR स्क्वायर। देखिए कितना इजी वे में हम लोगों को आ गया और ये बच गया c प्लस डी का होल स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट यहां पर आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये b है ये c है, देखिए ये b है ये c है, तो 2 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस c प्लस डी का होल स्क्वायर। रिजल्ट आप लोगों को आ गया। RHS यही तो आप लोगों से पूछ रहा है। तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसमें जितने सारे काम हम लोग कर रहे हैं उस सारे जगह पर जो है आप लोगों को यही काम करना होगा, b इक्वल टू AR, c इक्वल टू AR स्क्वायर और d इक्वल टू ARQ। हालांकि देखिए एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या है कि आप लोगों को जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन दे दिया है उसे हालांकि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 10 नंबर में जो है उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है हम लोगों ने प्रॉपर्टी में ही पढ़ लिया था। तो अगर प्रॉपर्टी में पढ़ लिए तो या तो हम लोगों को उसे दिखाना होगा,
अगर हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ लिए हैं तो यहाँ तो आप लोगों को दिखाना होगा ABC के लिए। तो चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद पता चलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी में बताए थे कि अगर ABC हम लोगों का GP में है या ABCDEF GP में है, तो ईच टर्म का पावर अगर हम लोग कुछ भी अगर देते हैं, ठीक है, समथिंग, यानी कि पावर अगर 2 दे रहे हैं तो सारे पर पावर 2 दे देते हैं, पावर अगर 3 देते हैं तो सारे पर पावर 3 दे देते हैं, पावर अगर 10 देते हैं तो सारे पर पावर 10 दे देते हैं, पावर अगर 1/2 देते हैं तो सारे पर 1/2 दे देते हैं। तो ऐसे केस में ये हम लोगों का GP में हो जाता है। ये चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। यहां जो क्वेश्चन है, कहता है कि ABC अगर GP में है तो A² B² C² GP में होगा, ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। AQ BQ CQ GP में होगा, ऑलरेडी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। लेकिन प्रूव करना है, प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम प्रॉपर्टी वी नो दैट, ठीक है, nth पावर ऑफ ईच टर्म इज इन GP इफ ABC आर इन GP। अगर ABC GP में है तो उसका nth पावर भी जो होगा वो हम लोगों का GP में होगा। फिर भी अगर हम लोग इसे बाई प्रोसेस अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लिख लेंगे। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, और एग्जाम्पल आप लोगों को खुद से करना है। एक बात ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है कि उससे हम लोगों का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगा, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप नहीं होता है, ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स जो है रियल में अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैजिक की तरह होता है, गेम की तरह होता है। बस ज़रूरत होता है कि हम लोग पैसेंस रखें, छोटी छोटी बातों को हम लोग ध्यान में रखें, ठीक है। ये आप लोगों का जो है सोशल स्टडी नहीं है कि आप जो है एक टर्म को छोड़ करके दूसरे टर्म को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स में ये होता है कि आपको जितने सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को माइंड में रहनी चाहिए, और यही कारण है कि अगर बच्चे सारी चीज़ों को माइंड में नहीं रखते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर, तेरा है कि इफ ABC आर इन GP 10 नंबर, इफ ABC आर इन GP देन फर्स्ट में है A² B² C² आर इन GP। चलो, तो हमने क्या बताया था, ये ऑलरेडी हम लोग यूज किए हैं। लेट कॉमन रेशियो चलिए, तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, नाउ A², B के लिए आप लोग यहां पर पुट करेंगे A² R², C के लिए आप पुट करेंगे A² R4। अब ये GP में है, कैसे पता चलेगा, तो हम लोग सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। सेकेंड टर्म में हम लोग फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, और ये जो है A² R4 बाई A² R² करते हैं। तो ये हम लोगों का R² होता है, और यहां पर भी R² होता है। कॉमन रेशियो सेम है, जिसके कारण जो है ये हम लोगों का GP में होगा। सेम प्रोसेस जो है हम लोगों को यहाँ पर AQ BQ और CQ आर इन GP दिखाने के लिए कह रहा है। यहाँ पर भी कॉमन रेशियो को सेम ला देना है। AQ तो आप लोगों का है ही, तो अगर हम लोग BQ करें तो ये AQ RQ होगा, CQ करें तो AQ और R का पावर 6 होगा। यहाँ पर भी अगर आप लोग डिवाइड अगर करते हैं, यहाँ पर भी अगर आप लोग डिवाइड करते हैं AQ R के पावर 6 बाई AQ RQ, तो यहाँ पर भी RQ इक्वल टू RQ, कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि GP में होगा। इसके बाद हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हम लोगों का दिया हुआ है A² B² प्लस AB, A² प्लस B² AB प्लस BC, AB प्लस BC और B² प्लस C²। देखिए, इसको हम लोगों को GP में दिखलाना है। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि ये हम लोगों का GP में होगा। A² तो आप लोगों का है ही, B² के लिए आप लोग क्या करेंगे, A² R² करेंगे, जो कि आप लोगों का A² कॉमन लेने के बाद ये आप लोगों को
1 प्लस आर स्क्वायर होगा। ये आप लोगों का ए बी है। अब ए में हम लोग बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आर होगा। ये आपका बी सी है, बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आर क्यू होगा। यहां से आप लोग ए स्क्वायर आर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर होगा। इसके बाद देखिए यहां पर हम लोग आते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अगर करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, सी स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर आर 4 होगा। तो यहां पर अगर आप लोग देखें, यहां पर कर देते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर होगा। अब देखिए कॉमन रेशियो की बात आती है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म। अगर ये हम लोगों को आता है, दोनों इक्वल अगर है तो ये जीपी में होगा। इसमें इससे आप लोग डिवाइड करेंगे। देखिए लिख देते हैं केवल, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है यार, क्या लिखा जाए। अब तो यही कुछ स्टेप को हम लोगों को यहां पर शो करके यहां पर दिखाना है कि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। यहां पर आप लोगों को आर मिल रहा है और आर स्क्वायर में आर से डिवाइड करेंगे, आर हो रहा है, तो कॉमन रेशियो सेम है। ठीक है, तो सिंस द रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म इज कांस्टेंट, हेंस दिस टर्म्स आर इन जीपी। ये कॉमन रेशियो जो है हम लोगों का सेम है, जिसके कारण जो है ये हम लोगों का जीपी में होगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 देख रहे हैं, 12 देख रहे हैं, इसके बाद आप लोग 13 देख रहे हैं, ठीक है, और ये आप लोगों का 14। तो एक काम करते हैं, केवल हम लोग 14 को यहां पर सोल्व कर लेते हैं। उससे क्या होगा, लेवल 1 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो वहां पर ए बी सी डी आप लोगों का जीपी में है, 4 टर्म है। 12 में आप लोगों को जो है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आर इन जीपी, देन प्रूव दैट। हम लोगों को यहाँ पर ये कह रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब चलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे उसमें से जो करना होगा उसे हम लोग कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है हम लोग लेवल सेकंड को भी कर लेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय।